हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब बेसिक क्लासेस में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का बोटनी का पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलगी, हिंदी में बोले तो शैवाल। ठीक है, इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का ये पहला लेक्चर है शैवाल का, यानी फर्स्ट यूनिट का बोटनी का। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, एलगी को हम लोग हिंदी में शैवाल बोलते हैं। शैवाल की स्तर कैसा होता है, आप लोग घरों में देखे होंगे, ट्यूबवेल के पास या कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा पानी लगता है, या पहाड़ों में देखे होंगे, इस तरह का किजली होता है, यानी शैवाल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग शैवाल बोलते हैं। यहाँ पर पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शैवाल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। शैवाल शब्द किसने दिया था? शैवाल शब्द किसने दिया था? तो शैवाल शब्द जो है लिनियम ने 1953 में दिया था। ठीक है, शैवाल शब्द लिनियम ने दिया था। कब दिया था? तो 1953 में दिया था। ठीक है, उसी का यहाँ पर नीचे में इंग्लिश लिखा हुआ है, हु गेव द टर्म एल्गी, तो लीनियस 1953 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। ओके, तो चलिए तीसरा पॉइंट आता है थैलस। थैलस थैलस जो होता है पत्ती, तना, जड़ में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, थैलस जो होता है वो पत्ती, तना और जड़ में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है शैवाल का अध्ययन का जनक। शैवाल का अध्ययन जो किया था उसका जनक कौन है? तो फेलिक्स फेलिक्स यूजेन फ्रिट्ज। ठीक है, फादर ऑफ एक्लोजी, यानी बोल रहा है कि शैवाल का जो अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? तो फेलिक्स फेलिक्स यूजेन फ्रिट्ज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि शैवाल का प्राप्ति का स्थान, शैवाल की प्राप्ति का स्थान। तो शैवाल सर्वव्यापी है, क्योंकि यह स्वच्छ जल, समुद्री जल, मिट्टी, चट्टान, बर्फ, परजीवी, झरने, रेगिस्तान आदि में पाए जाते हैं। शैवाल का प्राप्ति स्थान कौन कौन से हो जाएंगे? तो शैवाल सर्वव्यापी है, क्योंकि ये स्वच्छ जल में भी होता है, समुद्री जल में भी होता है, ये मिट्टी में भी होता है, चट्टान में भी होता है, बर्फ में भी होता है, और परजीवी में भी होता है, झरने में भी होता है, रेगिस्तान आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है शैवाल की सामान्य विशेषताएं। शैवाल की सामान्य विशेषताएं, तो पहला हमारा विशेषता क्या है? तो शैवाल एक थैलाओइड पादप काई है। शैवाल जो एक थैलाओइड पादप काई है। ठीक है, शैवाल को हम लोग काई भी बोलते हैं। ठीक है, शैवाल को जो हम लोग काई भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट विशेषता क्या है? नेक्स्ट देखिए, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। शैवाल में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वो क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तीसरा हमारा विशेषता क्या है? कुछ शैवाल एक कोशिकीय एवं कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। बोल रहा है कि कुछ शैवाल जो होता है एक कोशिकीय होता है, कुछ शैवाल बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, इनमें क्लोरोफिल के अलावा अन्य वर्णक पाए जाते हैं। शैवाल में जो होता है क्लोरोफिल के अलावा अन्य वर्णक पाए जाते हैं, जिससे ये लाल भूरे रंग की भी हो सकती है। ठीक है, शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, शैवाल में जो होता है क्लोरोफिल के अलावा अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं, जैसे कि लाल हो गया, भूरा रंग हो गया, ये सब भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा पॉइंट है शैवाल और लैंगिक जनन, यानी स्पोर के द्वारा लैंगिक जनन और समूह गमन द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है शैवाल के वर्णक। ठीक है, हम लोग क्या क्या देखें? सबसे पहले तो हम लोग शैवाल का अध्ययन शब्द देखें किसने दिया, उसके बाद शैवाल का अध्ययन देखें, उसके बाद थैलस के बारे में पढ़ें, उसके बाद शैवाल का अध्ययन का जनक के बारे में देखें, उसके बाद हम लोग शैवाल की प्राप्ति का स्थान देखें, उसके बाद शैवाल की सामान्य विशेषताएं देखें। अब हमारा बारी आता है शैवाल के वर्णक, यानी पिगमेंट्स इन एल्गी। शैवाल का वर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट्स इन एल्गी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। शैवाल में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं,
जो जो उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। बोला कि शैवाल में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 5वां पॉइंट में क्या था हमारा, चौथा पॉइंट में, इनमें क्लोरोफिल के अलावा अन्य वर्णक भी पाया जाता है। ठीक है, ये तो बताए थे ना। अब यहीं पर आ जाता है शैवाल के वर्णक में कि शैवाल में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जो उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे क्या है, अब आगे है मुख्य वर्णक। शैवाल का जो है मुख्य वर्णक के प्रकार देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग मुख्य वर्णक के प्रकार देखते हैं शैवाल का। देखिए यहाँ इधर जो है आपका वर्णक का नाम दिया गया है इस लाइन में। ठीक है, इधर रंग का, इधर कार्य, इधर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग पहले देखते हैं। पहला आ जाता है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है हमारा, इसका रंग जो होता है क्लोरोफिल ए का हरा होता है, यानी ग्रीन होता है। इसका कार्य क्या होता है, मुख्य प्रकाश संश्लेषण वर्णक। इसका कार्य क्या होता है, मुख्य प्रकाश संश्लेषण वर्णक। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सही प्रकार के शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये सभी प्रकार के शैवाल में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब हमारा आता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो होता है ये हल्का क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग जो होता है हल्का हरा होता है। इसका कार्य क्या होता है, सहायक वर्णक, प्रकाश संग्रहण में सहायक। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल बी, तो ये हरे शैवाल यानी ग्रीन एल्गी में पाया जाता है क्लोरोफिल बी। ओके, अब हमारा बात आता है केरोटीन। ठीक है, केरोटीन का रंग जो होता है वो नारंगी होता है, यानी ऑरेंज होता है। इसका कार्य जो होता है प्रकाश अवशोषण में सहायक और एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है केरोटीन, तो केरोटीन कई शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा आता है जेंथोफिल। जेंथोफिल का रंग जो होता है वो पीला कलर का होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रकाश संरक्षण, अधिक प्रकाश से बचाव। ओके, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कई शैवालों में भी ये भी पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा बात आता है फाइकोरिथिन। फाइकोरिथिन का जो कलर होता है वो लाल होता है। ठीक है, रेड होता है। इसका कार्य जो होता है नीले हरे प्रकाश को अवशोषित करता है। इसका कार्य क्या है, नीले हरे प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, इसका ये कहाँ पाया जाता है, तो लाल शैवाल, यानी लाल शैवाल में ही सिर्फ ये पाया जाता है। ठीक है, फाइकोरिथिन जो होता है सिर्फ लाल शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो होता है, फाइकोसाइनिन इसका कलर नीला होता है, यानी ब्लू होता है। इसका कार्य जो होता है प्रकाश संश्लेषण में सहायक। उसके बाद कहाँ पाया जाता है, तो ये नीले हरे शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, फाइकोसाइनिन कहाँ पाया जाता है, तो नीले हरे शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कौन सा वर्णक कहाँ पाया जाता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल ए कहाँ पाया जाता है, ये सही प्रकार के शैवाल में पाया जाएगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब हमारा बात आता है क्लोरोफिल बी जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो हरे शैवाल यानी ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। इसका रंग भी याद रखिएगा, हल्का हरा होता है, क्लोरोफिल का ग्रीन होता है। ठीक है, उसके बाद केरोटीन का जो रंग होता है नारंगी होता है। कार्य क्या होता है, प्रकाश अवशोषण में सहायक। ठीक है, उसके बाद कहाँ पाया जाता है, तो ये कई शैवाल में पाए जाते हैं। अब हमारा आता है जेंथाफिल कलर कैसा होता है, पीला होता है। ये इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश संरक्षण, अधिक प्रकाश का बचाव। इसका ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कई शैवाल में ये भी पाया जाता है जेंथाफिल। उसके बाद आता है फाइकोरिथिन का रंग होता है लाल। उसका कार्य होता है नीले हरे प्रकाश का अवशोषित करना। ठीक है, इसका कार्य है। उसके बाद कहाँ पाया जाता है, तो लाल यानी लाल शैवाल में पाया जाता है सिर्फ। फाइकोरिथिन जो होता है आपका लाल शैवाल में ही सिर्फ पाया जाएगा। उसके बाद होता है फाइकोसाइनिन जो होता है इसका कलर नीला होता है। इसका कार्य जो होता है प्रकाश संश्लेषण में सहायक। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा, तो नीले हरे शैवाल में ही सिर्फ पाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, इसका ये हमारा पहला लेक्चर था, अब मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में। धन्यवाद।